और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। मेरा आप सभी को निवेदन है कि आप चर्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये सदन चर्चा के लिए है। सदन चर्चा, मैं दोनों को कहता हूं कि चर्चा चाहते हो कि नहीं हो। आपको भी इतना अवसर दूंगा, आप बेल में आकर फिर आप ये कहें कि बोलने का मौका दें, आप सीट पे जाएं। चोरी और फिर सीना जोरी। पहले अपने सांसदों से हंगामा करवा के संसद ठप करवा दी और फिर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर आरोप लगाने लगे कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। यह है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नई रणनीति। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। लेकिन राहुल गांधी जी, कैमरा झूठ नहीं बोलता। संसद के लाइव प्रसारण के दौरान पूरे देश ने देखा कि कैसे सदन के शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में तो विपक्ष के सांसद मुंह पर काली पट्टी बांधकर पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचे थे। इनका मकसद सिर्फ एक था कि कैसे संसद को ठप कर दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने पूरी रणनीति पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। जरा गौर से देखिए इन चेहरों को। इन्हीं सांसदों के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ठप हो गई और राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मुझे बोलने से रोकने के लिए सदन को ठप किया गया। Sir, Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in parliament, then I will say what I think. Okay, sir. Thank you very much, sir. दरअसल राहुल गांधी ने विदेश में भारत की गरिमा को धूमिल किया है। उनके पास देश को जवाब देने के लिए नैतिक साहस नहीं है, इसीलिए वो संसद में बोलने से बचना चाहते हैं। और यही वजह है कि पहले तो राहुल गांधी अपने सांसदों के जरिए सदन को ठप करा देते हैं और फिर बाहर आकर मासूम बनने का नाटक करते हैं। लेकिन राहुल गांधी मासूम है नहीं। इस बात का सबूत है कांग्रेस का ट्विटर हैंडल, जहां पर उनकी सोशल मीडिया टीम देश की जनता द्वारा बहुमत से चुने गए प्रधानमंत्री का अपमान करती है। कांग्रेस जनों की भरपूर कोशिश है कि राहुल गांधी को पीएम मोदी के मुकाबले में खड़ा किया जाए, लेकिन जिस राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया है, वो देश और विदेश से समर्थन हासिल किए हुए मोदी जैसे दिग्गज के सामने कहां टिक पाएगा। राहुल गांधी ने विदेश में किए हुए अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए अडानी जैसा घिसा पिटा मुद्दा उठाया है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत का आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस जैसी विदेशी ताकतें जानबूझकर भारतीय पूंजी व्यवस्था को निशाना बना रही हैं। शेयर बाजार के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि शुरुआती झटकों के बाद अडानी ग्रुप ने अपने निवेशकों का और आम जनता का भरोसा फिर से जीत लिया है। लेकिन जो बात देश के आम लोग बेहद आसानी से समझ जाते हैं, उस बात को समझने में राहुल गांधी को बेहद मुश्किल आती है। जो अडानी देश में लगातार रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है, विदेशी संस्थाएं और बड़े बड़े अर्थशास्त्री उसके बिजनेस स्किल की तारीफ कर रहे हैं, उस अडानी पर राहुल गांधी और उनके इशारों पर नाचने वाले नेता आरोप लगा रहे हैं। इसकी वजह है कि राहुल गांधी देश की नब्ज को समझना ही नहीं चाहते। उनको तो बस जॉर्ज सोरोस और चीन जैसे अपने विदेशी आकाओं को संतुष्ट करना है। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रखा है और सदन चलने नहीं दे रहे हैं, चाहे इससे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद ही क्यों न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, उदय इंडिया।